ये 62 बरस 65 बरस का वयोवृद्ध आदमी है जो चंद रोगों से ग्रसित है, और ऐसे लोगों को फिर ये सीबीआई जेल भेज रही है। मैंने मुर्दा को भी टान के घिसिया के ले जा रही। दलितों लोग का आवाज जो बने हैं, इसी का सजा उन्हें मिला है। अरे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित विरल हो। क्षमा कर देना चाहिए। सलमान खान जी मोदी जी के साथ पतंग उड़ाए और बरी हो गए, और लालू जी में यही हुआ कि मोदी से हाथ नहीं मिलाएं, मोदी से समझौता नहीं किए, इसी का सजा लालू जी को मिला। हम दाढ़ी वाला को बाबू क्या जरा सा बोलेंगे कहेगा वो पकड़ो उसको अंदर करो, गाड़ तोड़ दो मार के। अभी तो फिर भी आप बोल रहे हैं। बोलेंगे, हमको मौत का डर नहीं है। हम लोग को जो आवाज दिए थे बोलने के लिए, इसी का सजा लालू जी को मिला है कि जो आज अभी वो फिर से उनको जेल भेजा जा रहा है। सीबीआई कठपुतली हो गया बाबू। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी का गवर्नमेंट है उसका कठपुतली है। कभी मंदिर का मामला, कभी मस्जिद का मामला, कभी गाय का मामला, कभी अजान का मामला, कभी बुर्का का मामला। सीबीआई में उन्हीं सब का बहाली होता है। उन्हीं लोग जज बन के जाते हैं जो इनका अर्दली करते हैं। ये सरकार खत्म है, ये सरकार को जाना है, ये सरकार जाएगी। जब तक मेरे शरीर में दम रहेगा हम बद्दुआ करते रहेंगे इसके लिए। बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे पूरे हिंदुस्तान से। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम नवादा में हैं। लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। चारा घोटाले में 140 करोड़ लगभग अवैध निकासी की गई है, जिसमें उनको सीबीआई कोर्ट के द्वारा सजा दोषी करार दे दिया गया है कि वो दोषी है, और 21 फरवरी को उनको सजा सुना के जेल भेज दिया जाएगा। अभी अभी तुरंत ये न्यूज मालूम हमको हुई और सुन के दिल को सदमा लगा ऐसा कि दिल मेरा भी बैठ रहा है। ऐसे वयोवृद्ध व्यक्ति को जो दोषी थे या नहीं थे, राइट और रॉन्ग उनको सजा हो चुकी है। इनसे बड़ा बड़ा घोटालेबाज जो अपना देश को छोड़ के चला गया और बीजेपी ने उसका कभी नहीं अंकुश लगाया और न लगाने की कोई कोशिश किया। ये कि जो बेचारे लालू जी जो गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, पिछड़ी जातियों के मसीहा, अल्पसंख्यकों के मसीहा रहे और अपनी आवाज को बुलंद किया, और उनको आज एक साजिश के तहत फंसा करके पुनः जेल में भेजा जा रहा है। भेजने के लिए जो 21 तारीख को फैसला होगा, इनको अभी डायरेक्ट भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। जबकि ये आदमी रोगी है, रोगी होने के नाते इनको हॉस्पिटल भेजना चाहिए जहां इनका व्यवस्था है इनको सही उपचार का। अफसोस की बात है कि ये सरकार जब से आई है बीजेपी, तब से मंदिर, मस्जिद, नमाज, अजान, बुर्का, क्या मजाक बना लिया इन्होंने। हम तो बाबू 63 बरस मेरा उम्र हुआ, हमने बहुत सारी सरकारों को देखा, बड़े बड़े प्रधानमंत्री को देखा, इंदिरा गांधी के ज़माने में इंदिरा गांधी को भी देखा, मोरारजी देसाई को भी देखा, और बड़े बड़े मुख्यमंत्री को भी देखा, प्रधानमंत्री को भी देखा। लेकिन इनके लिए कोई घटिया शब्द नहीं है मेरे पास कि ऐसा प्रधानमंत्री आकर के बैठ गया है। इतना घटिया शब्द है कि कोई भी डिक्शनरी में कोई शब्द इनके लिए नहीं हमको जच रहा है कि क्या इनको हम बोलें, कितना घटिया शब्द इनको बोलें। बाबू बहुत अफसोस होता है कि आज जरासन कोई दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति का कोई अगुवाई करता है, कोई उसके अधिकार को मांगता है, उसको जेल में कर दिया जाता है, उसको देश विरोधी कहा जाता है। और हम दाढ़ी वाला को बाबू क्या जरा सा बोलेंगे कहेगा वो पकड़ो उसको अंदर करो, गाड़ तोड़ दो मार के। अभी तो फिर भी आप बोल रहे हैं। बोलेंगे, हमको मौत का डर नहीं है। मौत देने वाली ऊपर की जात है, जिसने जन्म दिया वही मौत दे सकता है। मौत कोई दूसरा नहीं दे सकता। अगर इसी बहाने हमको जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन सरकार गलत है, गलत प्रधानमंत्री हो गया। वोटिंग सही वोटिंग नहीं होता बाबू, किसी स्टेट में सही वोटिंग नहीं होता है। इनके अपने कुछ लठायत हैं, कुछ गुंडे हैं जो वोटिंग के समय पूरा काम करते हैं और उसके पहले क्या करते हैं, मियाँमारी करवा देता है, हिंदू मुसलमान में लड़वा देता है, एक दूसरे जाति से एक दूसरे जाति को लड़वा देता है। कभी मंदिर का मामला, कभी मस्जिद का मामला, कभी गाय का मामला, कभी अजान का मामला, कभी बुर्का का मामला। ये क्या है बुर्का का मामला? हमारी संस्कृति है। सीबीआई
जांच के द्वारा उनको दोषी करार देगा, उसको जो बीमार हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। देखिए, सीबीआई कठपुतली हो गया बाबू। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी का गवर्नमेंट है उसका कठपुतली है। और सीबीआई में उन्हीं उन्हीं सब का बहाली होता है। उन्हीं लोग जज बन के जाते हैं जो इनका अर्दली करते हैं। जस्टिस जस्टिस होना चाहिए, और जस्टिस सबके लिए बराबर होना चाहिए, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक व्यक्ति अभी कितना दिन हुआ बाबू, अभी तो बेचारा आया है जेल भोग करके, बीमार है। तब क्या सीबीआई को लगा नहीं कि 60 बरस से जो ऊपर का व्यक्ति है उसको क्षमा कर दें? अरे क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित विरल हो। क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा सबसे बड़ी बात होती है। ये 60 बरस का, ये 62 बरस 65 बरस का वयोवृद्ध आदमी है जो चंद रोगों से ग्रसित है, और ऐसे लोगों को फिर ये सीबीआई जेल भेज रही है। माने मुर्दा को भी टान के घिसिया के ले जा रही है। एक बार सजा काट के आ चुके हैं लालू यादव, और काफी दिन सजावार रहे। अब तुम सीबीआई को मर्सीफुल्ली थोड़ा दया करना चाहिए। अरे क्यों नहीं? मतलब एक ही गलती का बार बार सजा मिल बार रहा है। बार सजा में 10 जगह अगर किसी तरह का कोई हुआ है, हुआ नहीं है, ये सब किया गया है, इन लोगों के तरफ से ये सब ड्रामा किया गया है। इस क्या सबको पूरा चाट गए। और बड़े बड़े जो घोटालेबाज, आज इनके मोदी के आदमी, कौन नीरव मोदी है, कौन मोदी है बाबू, उतना नाम नहीं आता है। नीरज मोदी, हाँ, विजय माल्या, और सब चला गया यहाँ से हवाई जहाज उड़ के, कैसे उनको परमिशन हो गया, कैसे उनका पासपोर्ट हो गया। और आज वो हिंदुस्तान का पैसा, हमारा पैसा, समाज का पैसा, देश का पैसा, वो आज गुलछर्रा लूट रहा है, और सरकार उस पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है। ये सरकार खत्म है, ये सरकार को जाना है, ये सरकार जाएगी। जब तक मेरे शरीर में दम रहेगा हम बद्दुआ करते रहेंगे इसके लिए। और इनको भगवान इनके परिवार को, लालू जी के पूरे परिवार को हिम्मत दे और संतोष करने की सलाहियत हो कि जाने दो। हम लोग का दलित, गुरबा, पिछड़ा जो भी लोग थे, अति पिछड़ा थे, आदिवासी समाज के जो लोग थे, उनके लिए जो आवाज़ जो बने थे, हम लोग को जो आवाज़ दिए थे बोलने के लिए, इसी का सज़ा लालू जी को मिला है कि जो आज अभी वो फिर से उनको जेल भेजा जा रहा है। मतलब एक ही सज़ा को कितना बार आप उनको, एक ही मतलब जो घटना को कितना बार आप सज़ा दीजिएगा। जैसे में उनको तो एक सज़ा मिल चुकी थी, जो घोटाला हुआ था, और 10 जगह केस हुआ, तो इसका मतलब 10 जगह आप अथी कीजिए, 10 जगह 10 साल का सज़ा दिए, तो कोई बात तो नहीं ना है। वही तो हम बस उनको दलितों लोग का आवाज़ जो बने हैं, इसी का सज़ा उन्हें मिला है। मतलब आपको कहना है कि कोर्ट का सजा जो सुनाया गया है वो गलत है। गलत है। एक बार सजा काट के आ चुके हैं, अब तो उनको तो कम से कम अब भी तो उन पे रहम करना चाहिए था कि अब तो उस लायक नहीं कि जो जेल भी जा सकते हैं वो। उस लायक तो है ही नहीं, वो तो हमेशा हॉस्पिटल में रहते हैं, हमेशा वो बीमार ही रहते हैं, बीमार से शुगर से ग्रसित आदमी है। तो उनको तो जहाँ तक परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, बस और क्या कर। कोर्ट का ये गलत फैसला, हाँ, बिल्कुल गलत फैसला है। गलत निर्णय। जी हाँ, कुछ दिन पहले का मैटर था जो सलमान खान का जो हरिन केस जो उन पर हिरन केस, हाँ, हिरन केस जो चल काला रहा, हिरन केस। काला हिरन जो जोधपुर में जो घटना घटी थी, उस पर उन पर केस चल रहा था। और वो सलमान खान जी मोदी जी के साथ पतंग उड़ाए और बरी हो गए। और लालू जी में यही हुआ कि मोदी से हाथ नहीं मिलाए, मोदी से समझौता नहीं किए, इसी का सजा लालू जी को मिला। मतलब हाथ मिला लेते मोदी से तो उनको सजा से बरी मिल सजा से बरी मिल जाता। बहुत सारे लोग को मिला है बरी, बहुत सारे लोग को बरी मिला है जो जो उनसे हाथ मिलाया है। अभी अभी अब देखिए, विधानसभा जब चुनाव हुआ था, इसमें कोई दाग नहीं था कि इसमें 100% आरजेडी की सरकार, गठबंधन की सरकार बनने जा रही थी। लेकिन देखिए, आपको खुद देखिए, आप खुद जानिए, 6 बजे तक रिजल्ट होल है, 10 बजे बोला जाता है कि आप हार चुके हैं। आप देखिए शक्ति सिंह यादव जी के साथ क्या हुआ, आपके फिर वो ऋतु जायसवाल है, उनके साथ भी क्या हुआ। आप पता करते रहते हैं, आप सब जगह घूमते हैं, हम तो एक ही जगह रहते हैं भाई, तुम आप ही लोग न्यूज़ से जानते हैं। तो जो भी मतलब जितना मतलब वो जो अपना भारत सरकार में जो भी अपना जो कठपुतली सा बन चुका है, लालू जी को कम से कम उनकी उम्र को देखते हुए उनको राहत दिया जाए। तो लालू जी के साथ नाइंसाफी हुई, बिल्कुल। अभी यही बात मानते हैं लालू हाँ जी के साथ? बिल्कुल मानते हैं, 101% मानते हैं बाबू। इसलिए कि यही एक हिंदुस्तान में दोषी नहीं है, इससे बड़ा बड़ा दोषी है। और इतना बड़ा दोषी है जिसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता। उन दोषियों को नज़रअंदाज किया जाता है। क्यों? वो नरेंद्र मोदी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। बीजेपी उसके पैसे से चुनाव लड़ता है, वो चुनाव लड़वाता है, सारा पैसा वहन करता है। बड़े बड़े वैसे वैसे लोग हैं बाबू,
है ना, हमने देखा है और सुना तो है, दूर से सुना, लेकिन देखा है कि पैसे का नाला बहा देते हैं इलेक्शन में। अभी एमपी का चुनाव 2019 में हुआ था बाबू, तो हमने देखा उस चुनाव में पैसा तो खोल दिया, खरीद लिया वोट को, कहा है पैसा के बल पर। गलत करने वाला ये आदमी है। और लालू हमेशा गलत करता नहीं था। बड़ी अफसोस की बात है कि नीतीश जी हमारे लालू के दाहिना हाथ थे, बायां हाथ थे, और लालू जी ने नीतीश को अब बना दिया था। लेकिन आज नीतीश जी भी बीजेपी के चक्कर में फंस के और वो भी घूम गए और अपनी पुराने जमाने को याद खत्म कर दिया कि कैसे हम यहाँ तक आए। आज हम जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, जेपी मूवमेंट, सन 77 की ललकार, दिल्ली में जनता सरकार। हम पढ़े हैं उस समय, आईएससी में हम थे, एसएन सिन्हा कॉलेज वारसलीगंज में, तो हम उस मूवमेंट में थे बाबू। जेपी हमारे आए थे यहाँ, कौआ कोल आए थे, कौआ कोल के बारे में आप लोगों को इल्म है। कौआ कोल आए थे और उनके आश्रम में आने के बाद हम लोग भी अपने जत्थे के साथ आए थे। क्या इन लोगों ने धरोहर बना के रखा था, आज नीतीश ने बिगाड़ दिया। अपने तनिक से कुर्सी के लोभ में आकर के और घूम गए। अगर आज भी नीतीश हमारे साथ हो जाए, इसको हम जड़ से उखाड़ देंगे कि जैसे जड़ से हम लोग खेत में मोथा उखाड़ते हैं। मोथा एक घास है जिसको जड़ से निकाल देते हैं, पसनी लेकर के उखाड़ के फेंक देते हैं कि भी जिंदगी में पैदा नहीं लेता है। उसी तरह हम बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे पूरे हिंदुस्तान से। लेकिन नीतीश जी लोभी आदमी है, अवसरवादी है, और चिराग जला करके घर को बर्बाद कर दिया। अपने ही लोगों से डर है घर को और घर वालों को, इन्होंने घर में आग लगाया है बाबू। और ये नीतीश ऐसी शख्सियत हो गया है जो जैसे बीजेपी कहता है वैसे ही करता है। गाइडलाइन देने वाला ऊपर से है, वही सब कुछ डायरेक्शन देता है। रात को हो नीतीश, दिन को तो रात कह देता है। नीतीश ऐसा व्यक्ति बन गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों सब बोल रहे हैं कि मतलब बेवजह लालू जी को फंसाया गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? फेसबुक पे है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राजकुमार मांझी। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।